नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। भारत के पास है दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना। जानिए चीन और पाकिस्तान किस रैंक में हैं। जी हाँ, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है, इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 133 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को चौथे स्थान पर जगह मिली है। पहले नंबर पर अमेरिका, उसके बाद रूस और चीन का नंबर है। भारत के बाद जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और ब्राजील का नंबर है। कंगाली के दौर से गुजर है पाकिस्तान ने अपना पूरा पैसा आर्मी में झोंक दिया है। इसने अपनी रैंक में सुधार करते हुए इजराइल और कनाडा को पिछाड़कर 10वें स्थान पर जगह बना ली है। दरअसल ग्लोबल फायर पावर किसी भी देश को सैन्य ताकत के हिसाब से कई पहलुओं को ध्यान में रखकर एक इंडेक्स तैयार करता है। इसमें डिफेंस बजट, आधुनिक हथियार और सैनिकों की संख्या समेत 50 फैक्टर को ध्यान में रखकर रैंकिंग बनाई जाती है। ग्लोबल फायर पावर 2021 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 15 देशों में पाकिस्तान तक मात्र ऐसा देश है जिसमें अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पाक ने 5 स्थानों का उछाल हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने देश की जनता को गरीबी में झोंककर सारा पैसा सैन्य साजो सामान पर खर्च कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पान मसाला खाने और सिगरेट पीने वालों को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां, पान मसाला खाने और सिगरेट पीने वाले लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। पान मसाला और सिगरेट के दाम जल्द बढ़ सकते हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सिंध गुड्स पर सेस बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। दरअसल पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, दिल्ली जैसे कई राज्यों केंद्र सरकार को सिंध गुड्स पर सेस बढ़ाने का सुझाव और प्रस्ताव दिया है। अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर सहमति बन जाती है तो सिगरेट, पान मसाला महंगे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार जल्द लागू कर सकती है स्क्रैपेज पॉलिसी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया संकेत। जी हां, एक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार 15 साल पुराने वाहनों को हटाने के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित नीति को जल्दी मंजूरी दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर अभी तक नीति स्क्रैपिंग बनाई है, जिसे प्रधानमंत्री की तरफ से मंजूरी मिलना बाकी है। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया भर में बढ़ती डिमांड को देखते हुए सरकार ने इस दिशा में काम करने का निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार की ये मंशा है कि आने वाले वक्त में भारत में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, जिसके लिए सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने और उन्हें तोड़कर कबाड़ बनाने वाले मोटर वाहन मानकों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। ये नीति कारों, ट्रकों और बसों सहित 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने के लिए है। नितिन गडकरी ने कहा है कि वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी मिल जाने के बाद भारत ऑटोमोबाइल हब के रूप में उभरेगा और ऑटोमोबाइल की कीमतों में भी कमी आएगी। यानी कि अगर आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है तो सावधान रहें, उसे मोदी सरकार कबाड़ में भेजने की तैयारी कर रही है। जल्दी ये नियम पूरे देश में एक साथ लागू होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पढ़ी लिखी और कमाने वाली पत्नी पति से गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है। जी हां, पति से कम कमाने का हवाला देकर गुजारा भत्ता का मांग करने वाली महिला की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। सत्र अदालत ने कहा है कि महिला शिक्षित है और नौकरी करती है। पति से तनख्वाह कम होने के आधार पर पत्नी गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है। सत्र अदालत ने मामले में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश को बरकरार रखा है। जी हां, अब कोई भी पढ़ी लिखी या नौकरी करने वाली महिला पति से गुजारा भत्ते की मांग नहीं कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारत का मुकाबला करने के लिए चीन बढ़ा रहा है अपनी हवाई ताकत। जी हां, ऊंचाई के इलाकों में भारत का मुकाबला करने के लिए चीन अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है। चीन के खुद के बनाए हेलीकॉप्टर इन जगहों पर नाकाम है, इसलिए वो रूस से कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक चीन अगले 4 साल में रूस से करीब 500 MI-17 हेलीकॉप्टर ले रहा है। इसमें MI हेलीकॉप्टर के 3 अलग अलग वेरिएंट शामिल हैं। इनमें से 140 हेलीकॉप्टर चीन को डिलीवर भी हो गए हैं। पिछले साल मई में ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिरोध जारी है। दोनों देश के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। जानकारों के मुताबिक परंपरागत युद्ध में ऊंचाई के इलाके भारत चीन पर भारी पड़ सकता है। हवाई ताकत के मामले में भी भारत का पलड़ा भारी है, इसलिए वो खुद को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है। चीन के खुद के बनाए Z-10ME और Z-20 हेलीकॉप्टर ऊंचाई के इलाके में नाकाम है। Z-10 और Z-20 हेलीकॉप्टर की इंजन की कैपेसिटी ज्यादा ऊंचाई के लायक नहीं है। ये सामने आमने की जंग के लिए जरूरी सैनिकों को भी ऊंचाई पर पहुंचाने में कारगर नहीं है। भारत चीन की सैन्य ताकत को लेकर एक रिसर्च है जिसमें कहा गया है कि चीन और भारत की एयरफोर्स की तुलना करें तो इंडियन एयरफोर्स चीन से काफी आगे है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ना पड़ेगा भारी, जल्द शुरू हो सकता है यातायात उल्लंघन प्रीमियम। जी हां, बीमा नियामक इरडा के एक कार समूह ने मोटर बीमा प्रीमियम में खुद के नुकसान की भरपाई, थर्ड पार्टी के नुकसान की भरपाई और अन्य तरह की बीमा प्रीमियम के साथ अब ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम की शुरुआत करने का सुझाव दिया है। ये प्रीमियम खुद के और थर्ड पार्टी के नुकसान के इंश्योरेंस के साथ होगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा ने द्वारा जारी एक ड्राफ्ट में इन सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से जानकारी सुझाव मांगे हैं। प्रस्ताव के मुताबिक ये प्रीमियम वाहन के भविष्य से संबंधित होगा, किसी नए वाहन के संबंध में ये शून्य होगा। इस प्रीमियम का निर्धारण शराब पीकर गाड़ी चलाने से लेकर गलत जगह पार्किंग करने जैसे अलग अलग उल्लंघनों से तय होगा। ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर हुए चालान का आंकड़ा बीमा साधारण बीमा कंपनियों को NIC से मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, SSC, बैंकिंग और रेलवे के लिए नहीं देनी होगी अलग अलग परीक्षा, एक ही टेस्ट से होगा सिलेक्शन। जी हां, सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब युवाओं को केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि इसके लिए सामान्य योग्यता परीक्षा ली जाएगी, जिससे देश के करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। दरअसल पहले सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। इसे समाप्त करने के लिए सरकार राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना करेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। इस फैसले के बाद रेलवे, बैंकिंग और SSC की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी, एक ही आवेदन, एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा होगी। इस परीक्षा का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाजत थी, लेकिन इसके जरिए परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। फिलहाल नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केवल 3 संस्थाएं रेलवे, बैंकिंग और SSC के लिए परीक्षा लेगी, लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा यही एजेंसी लेगी। वैसे दोस्तों, आप सरकार के इस कदम का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डोकलाम में मुंह की खाने के बाद ड्रैगन ने चली नई चाल, अरुणाचल में बसा डाला आधुनिक गांव। जी हां, डोकलाम विवाद में करारी शिकस्त के बाद टेंशन में आए चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर गांव बसा लिया है। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सबनसुरी जिले के में स्थित है। इस चीनी गांव की सैटेलाइट तस्वीर आने के बाद अब अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि चीनी गांव में चौड़ी सड़कें और बहुमंजिला इमारतें बनाई गई हैं। बताया जा रहा है कि चीनी गांव में करीब 101 घर बनाए गए हैं। इन घरों में चीनी लोगों को बसाया गया है। घरों के ऊपर चीनी झंडा भी लगाया गया है। ड्रैगन की इस नई चाल के पीछे चीनी राष्ट्रपति की एक कुटिल योजना सामने आ रही है, जिसके तहत 600 गांव बसाए जा रहे हैं। ये चीनी राष्ट्रपति की सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, ताकि कभी भी अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो इन गांवों को इस्तेमाल किया जा सके, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखाया जा सके कि वो चीन की जमीन है। इसको देखते हुए भारत ने भी सीमा के पास अपनी तैयारियों को मजबूत करने के आदेश दिए, ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा झटका। कुंभ स्पेशल नाम देकर रेलवे ने 3 गुना बढ़ाया ट्रेनों का किराया। जी हाँ, कुंभ मेले से पहले पुरानी ट्रेनों के नंबरों के आगे 0 लगाकर यात्रियों की जेबों को ढीला करने की तैयारी रेलवे ने शुरू कर दी है। 18 ट्रेनों को पुराने नंबरों के आगे 0 लगाकर रूटीन में चलने वाली ट्रेनों को कुंभ स्पेशल बताया जा रहा है, जबकि ये ट्रेनें पहले से चल रही हैं। कुंभ मेले से पहले रेलवे ने हरिद्वार से मुरादाबाद जाने वाली 18 ट्रेनों को कुंभ स्पेशल का नाम देकर दोबारा से संचालित किया है। कोरोना काल में जिन ट्रेनों में किराया सामान्य था, उन ट्रेनों का अचानक से 3 गुना किराया बढ़ा दिया गया है। रेलवे ने इस ट्रेनों के पुराने नंबरों के आगे सिर्फ 0 जोड़कर इन्हें कुंभ स्पेशल का नाम दे दिया है। कुंभ स्पेशल होते ही इनका किराया भी 3 गुना बढ़ गया है। हरिद्वार से मुरादाबाद जाने के लिए उपासना एक्सप्रेस का स्लीपर किराया 170 रुपए था, अब ये बढ़कर 415 रुपए हो गया है। इसके साथ ही AC फर्स्ट और AC सेकंड का भी किराया बढ़ा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, शादीशुदा का दूसरे के साथ संबंध अपराध। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला दूसरे पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता। किसी अन्य पुरुष अथवा स्त्री के साथ रहने पर वह शादीशुदा भारतीय दंड संहिता की धारा 494 व 495 के अंतर्गत अपराधी है। ये आदेश न्यायमूर्ति SP केसरवानी व न्यायमूर्ति डॉक्टर YK श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आशा देवी व अरविंद की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची आशा देवी का विवाह महेश चंद्र के साथ हुआ है और दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है, लेकिन याची अपने पति से अलग दूसरे पुरुष के साथ पति और पत्नी की तरह रहती है। याची का कहना था कि वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उन्हें परिवार वालों से सुरक्षा प्रदान की जाए। कोर्ट ने कहा कि वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, ये दुष्कर्म का अपराध है, इसके लिए पुरुष अपराधी है। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला के साथ धर्म परिवर्तन करके लिव इन रिलेशनशिप में रहना भी अपराध है, इसके लिए अवैध संबंध बनाने वाला पुरुष अपराधी है। ऐसे संबंध वैधानिक नहीं माने जा सकते।
दोस्तों आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।